दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का संयुक्त महामंत्री का दायित्व में हूं। आज मुजफ्फरपुर में श्रमिक समस्याओं एवं संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से मैं यहाँ प्रवास पर हूँ, जिसमें विभिन्न कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी बाकी है। कई जिलों में सर आप भ्रमण कर चुके हैं अभी तक? बिहार राज्य का 38 जिलों के 534 प्रखंड में मेरा प्रवास हो चुका है। 2008 से हम इस संगठन में कार्यरत हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है सर? संगठन का उद्देश्य है, सर्वप्रथम उद्देश्य है देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित। देश रहेगा तभी हमारा कोई उद्योग हमारे देश में रहेगा, और उद्योग रहेगा तभी उसमें श्रमिक को रोजगार मिल पाएगा, श्रमिक खुशहाल रह पाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 से शुरुआत हुई। 23 जुलाई 1955 को भोपाल में इसकी स्थापना हुई। आज दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन के रूप में है, जिसके तहत हम लोगों ने बिहार में आजादी के पहली बार, आजादी के बाद G20 भी करके दिखाया। G20 का अध्यक्षता, G20 देशों का अध्यक्षता भारत ने किया, जिसका भारतीय मजदूर संघ भारत में अध्यक्षता किया। ये मजदूर संघ ने उठाया, से पूरे देश ने माना। 29 देश के प्रतिनिधित्व आए थे, 29 देश उस चीज को माने। विशेषकर बिहार में मुख्य रूप से किन किन मुद्दे पे आपका ओवर बचा हुआ है और जिसे डेवलप करने के लिए आप जिले के दौरे कर रहे हैं? बिहार में नया श्रम संहिता बना है, उससे संदर्भित जागरूकता फैलाते हैं। बाकी अलग अलग ट्रेड के जो भी लोग हैं उनको संगठित करके उनके लिए क्या क्या हित का कार्य हो सकता है, क्या क्या सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उस चीज की सुनिश्चितता करवाते हैं। और बाकी जो नहीं है, जो होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग विचार करते हैं उनके ही द्वारा। मुजफ्फरपुर में दौरे के लक्ष्य में किन किन मुद्दे पे आपकी चर्चा हुई? मुजफ्फरपुर में दौरे के क्रम में पत्रकार लोगों के बीच का संगठन निर्माण करने के विषय पे चर्चा हुई। बहुत सारे कार्य अभी यहाँ बाकी है। पूर्व में हमारा यहाँ 63 संगठन हुआ करता था, जिसमें कुछ संगठने अभी हैं, बाकी निष्क्रिय हो गए हैं, उसको सक्रिय करने में लगे हैं। उसके अलावे मनरेगा श्रमिक के विषय में बातचीत हुई। आंगनबाड़ी का प्रदेश अधिवेशन होना है, मुजफ्फरपुर में ही होना निश्चित किया गया है। उस विषय में उसका 11 तारीख को यही बैठक भी रखी गई है। ये वनवासी कल्याण आश्रम है, वहीं बैठक रखी गई है। ये सब विषयों पे बात हुई है। बाकी और भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, इस संदर्भ में बातचीत अभी हम लोग प्रधान सचिव से बात कर करके आए थे, उनसे भी सब बात रखे हैं। जहां जहां जो समस्या दिखती है, जो भी हम लोगों का उद्देश्य है, अंतिम पंक्ति में बैठा श्रमिक भी खुशहाल हो। कैसे सिर्फ सरकार पे दोषारोपण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। पंच परिवर्तन भी चूंकि हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं कि नागरिक का भी एक क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम एक नागरिक भी हैं, एक पदाधिकारी भी हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। मजदूर गरीब है, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, तब कैसे उसको मिल पाएगा, क्या स्किल डेवलपमेंट करा करके कितना मिल पाएगा, कितना उसको प्रशिक्षित करके स्वावलंबी कर सकेंगे, कितना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर करके, क्या क्या कानून में बाधाएं हैं जिसके कारण ये उनको नहीं मिल पा रहा है, बीच में जो समस्याएं हैं, सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। गंभीर चर्चा करके सरकार को भी सबमिट करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं। सरकार मानती भी है और करती है। बताइए सर। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं भारतीय मजदूर संघ, दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का संयुक्त महामंत्री बिहार राज्य का दायित्व। नीतीश कुमार हुआ और मैं पूर्वी चंपारण जिला से आए हुए हैं।
मुजफ्फरपुर में प्रवास के दौरान हमारे प्रदेश के संयुक्त महामंत्री मनीष सर से मुलाकात हुई और पूर्वी चंपारण जिला के बहुत सारे किसान मजदूर उन लोगों की समस्याओं से अवगत कराएं सर को। और मैं आमंत्रित किए कि सर आप आएं और हमारे जिला में बहुत सारे समस्याएं हैं उन मजदूरों को, जिनका समस्याओं को लेकर हम लोग मोतिहारी में बैठक का आयोजन करेंगे और तमाम समस्याएं आप बताएंगे सर को, ताकि जो सरकार द्वारा मजदूरों को, किसानों को मिलने वाली जो लाभ है वो मिल सके। इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ की जितने भी मजदूर, महिलाएं, कामगार, किसान, उद्योग में काम करने वाला कामगार लोग जितने भी हैं, सब लोगों को इन समस्याओं से अवगत कराकर सरकार द्वारा जो देने वाली लाभ है उसको अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों को लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को